नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। बेगम खालिद जिया बांग्लादेश की वो बेनज़ीर जो अब जेल से बाहर आ चुकी हैं। पड़ोसी बांग्लादेश में भीषण रक्तपात और हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बेगम खालिद जिया जेल से बाहर आ चुकी हैं। इस देश में सत्ता के दो ही शिखर रहे हैं। शेख हसीना के राज में खालिदा जिया सीन से गायब रहीं और अब हसीना सरकार के पतन के बाद खालिदा का राज आने वाला है। जी हां, मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का सलाहकार बनाकर भले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पटकथा लिखी जा रही हो, लेकिन बांग्लादेश का इतिहास कुछ और ही कहता है। माना जा रहा है कि 3 महीने बाद सेना के समर्थन से खालिदा की पार्टी सरकार बना सकती है। अगला, अगर ब्रिटेन ने नहीं दी शरण तो शेख हसीना का ये होगा नया पता। शेख हसीना के इस्तीफे के साथ ही उनकी पार्टी अवामी लीग का भी बांग्लादेश में सफाया हो गया है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वे अवामी लीग के नेताओं के घरों पर भी हमले और आगजनी कर रहे हैं। ज्यादातर अवामी लीग के नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। अवामी लीग और शेख हसीना की पूरी कहानी फिलहाल उनके किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने पर टिकी है। शेख हसीना किसी सुरक्षित मुल्क पहुंचने के बाद ही अपनी और पार्टी के सियासी भविष्य के रूप में बोलने के लिए स्वतंत्र होंगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शेख हसीना के लिए खुद के लिए भी किसी सुरक्षित जगह को तलाशना इतना आसान भी नहीं है। अगला, सत्ता बदलते ही बांग्लादेश में 2350 लोगों को मिली तुरंत जमानत। जाने कौन कौन है शामिल। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने मंगलवार रात को यह जानकारी दी। प्रेस सचिव मोहम्मद जैनुल आबदीन ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में किया गया। इस बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान, नौसेना प्रमुख एडमिरल एम नजमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, ढाका विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरुल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रोफेसर तंजीम उद्दीन खान मौजूद थे। यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है। यूनुस हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया है। इसके साथ ही हिंदुओं पर वहां काफी अत्याचार भी हो रहा है। अगला, नॉर्थ कोरिया। तानाशाह में अचानक आए बदलाव से पूरी दुनिया हैरान। मिसाइल नहीं, अब इस वजह से सुर्खियों में। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग हमेशा मिसाइलों के परीक्षण से सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार तानाशाह की चर्चा किसी और वजह से हो रही है। किम जोंग अब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सुधारने में जुटा है, जिसके लिए वह नॉर्थ कोरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। नॉर्थ कोरिया, जिसे दुनिया तानाशाह किम जोंग के नाम से जानती है, जहां विदेशी सैलानी जाने से भी कतराते हैं, अब उनके लिए तानाशाह किम दुबई की तर्ज पर टूरिस्ट प्लेस बना रहा है। नॉर्थ कोरिया से आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे समंदर किनारे एक भव्य और लग्जरी टूरिस्ट प्लेस बनकर तैयार है। अगला, अमेरिका के इस कदम से बढ़ जाएगी ईरान की टेंशन, निकलेगा इजराइलों के दुश्मनों का दम। अमेरिका के USS थियोडोर रूजवेल्ट विमान वाहक पोत से करीब 12 F-A-18 लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया के एक सैन्य अड्डे पर भेजे गए हैं। यह कदम ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल और अमेरिका सैनिकों की रक्षा करने के पेंटागन के प्रयासों का हिस्सा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि 12 F-A-18 लड़ाकू विमानों और एक E-2D हॉक आई टोही विमान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाज से उड़ान भरी और वो सोमवार को एक अज्ञात सैन्य अड्डे पर पहुंचा। अगला, जिस पिता के कट्टर समर्थक बेटी के कैसे बन गए दुश्मन। कौन है बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव, नोबेल विजेता रहे माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के इस्तीफा देकर
देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। आबेदीन ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एपी के जरिए ये जानकारी दी है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र नेताओं और तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करने के बाद मोहम्मद यूनुस को इस पद पर नियुक्त किया है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार देर रात एक बयान और राष्ट्रीय कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी। धन्यवाद।